गुजरात से वापसी के ऊपर मुझे स्पेशल बच्चों की दुनिया में एक जन्नत को विजिट करने का मौका मिला, जिसको जनाब मुदस्सर साहब चला रहे हैं। इस जगह को मैंने दुनिया में एक जन्नत क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि स्पेशल बच्चों को एक काबिल शहरी बनाने में काम आती हैं। मुझे जनाब मुदस्सर साहब से बात करने का मौका मिला और ये जानने का भी मौका मिला कि ये इदारा कैसे चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग वो बात सुने जो कि मेरी और जनाब मुदस्सर साहब की एक दूसरे के साथ हुई। और अभी हम लोग गुजरात में मौजूद हैं अल मुदस्सर स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये इदारा नहीं है, इनके ओनर मेरे साथ खड़े हैं। अभी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हम इसको इदारा नहीं कहते, इसको हम लोग घर कहते हैं, जहाँ पर जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनकी तमाम ज़रूरियात जो हैं उनको वो मुकम्मल करते हैं और उनको पाकिस्तान का एक पुरअमन शहरी बनाना चाहते हैं, पुरअतमाद शहरी बनाना चाहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैं आपसे चंद सवालात करूंगा आपके ट्रस्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो सवाल यही है सर कि इसकी बुनियाद क्या बनी और इसको बनाने का क्या मकसद था आपके माइंड में जब आपने बिल्कुल शुरू में पहली ईंट रखी तब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। 1980 से मैं फ़्रांस में हूँ। मेरे अपने बहन भाई स्पेशल हैं, तो ये एक मन्नत थी जो कि मैं उनमें पैदा हुआ, स्पेशल बच्चों में बड़ा हुआ। मैं समझता हूँ उनके दर्द क्या होते हैं, माँ बाप की तकालीफ क्या होती हैं। तो एक गुड़ लग के मैं बाहर चला गया 1980 में फ़्रांस में। तो ये एक मन्नत थी कि अल्लाह अगर मुझे दे तो मैं इन लोगों के लिए एक खूबसूरत दारा बनाऊँ, क्योंकि मैं एक गाँव का रहने वाला था। तो पाकिस्तान में उस वक़्त इवन तहसील लेवल पे कुछ स्कूल नहीं थे स्पेशल एजुकेशन के। आज भी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल बनाए हैं, लेकिन दही इलाकों में, क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो है वो तो दही इलाकों में है। आज भी पूरे पाकिस्तान में दही इलाकों में स्पेशल एजुकेशन का कोई स्कूल नहीं है। तो यही एक रीज़न थी कि मेरे अपने बहन भाई स्पेशल थे और गांव के रहने वाले थे, वो पढ़े नहीं थे। तो ये एक रूरल एरिया का प्रोजेक्ट है। तो जैसे मैंने कहा कि ये दारा नहीं है, ये एक घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मैंने इसको बनाया। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे भी थ्रू आउट अट्रैक्ट करी वो ये कि ये इदारा नहीं है, घर है। ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई कि मैंने इसको कमर्शियलिज्म से निकाल कर एक घर बनाना है बच्चों के लिए? दारे तो बेशुमार हैं। मैं असल में इसकी जो असल रूह है, हम लोगों ने स्पेशल लोगों को, मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ ऐसे पेरेंट्स की जिनको शर्म आती है बताते हुए कि हमारे घर में स्पेशल लोग हैं। तो मैंने उन सारे बच्चों के लिए ये एक घर बनाया कि मैं प्राउडली कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500 बच्चे हैं। तो आप इसकी विज़िट आप देख रहे हैं इसको कि मैंने दारा नहीं बनाया, ये एक घर बनाया है। जैसे मैंने लेक्स बनाई हैं, मैंने गार्डन बनाए हैं, तो प्ले ग्राउंड मैंने बनाए हैं। तो ये एक घर ही हो सकता है। बिल्कुल सर, ये तो आपका पैगाम था, मकसद बताया आपने। मुझे बताएं कि यहाँ पर बच्चों को क्या अहम सर्विसेज दी जा रही हैं? इस वक्त तकरीबन 500 बच्चे हैं। ये कम्प्लेक्स है जिसमें स्कूल फॉर ब्लाइंड, स्कूल फॉर डेफ, स्कूल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटली चैलेंज बच्चों का दारा है। फिज़िकली जो चैलेंज बच्चे हैं उनका एक अलग सेंटर है। फिर वोकेशनल का एक खूबसूरत दारा है हमारे पास। असल में हम जो चाहते हैं कि हम इनको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में किसी की मोहताज ना हो। तो यही, इसके अलावा हम एक बहुत बड़ी जगह पे एक फैक्ट्री हमने शुरू की हुई है जहाँ इनके लिए हम जॉब क्रिएट करना चाह रहे हैं। असल हमारा मकसद ये है एक खूबसूरत एनवायरनमेंट, उसमें एक टोटल इनके लिए फैसिलिटी, जिस तरह हम एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल 100 बेड का वो भी बना रहे हैं इन्हीं के लिए। सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप कह रहे हैं, मुझे जस्ट ये शॉर्टली बताइएगा कि अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो उसके लिए क्या डिटेल्स वगैरह? इसके अल मुदस्सर ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। असल में हमने एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है। इस वक्त कोरोना वायरस का जैसे ही आपको पता है कि आजकल काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, बल्कि इदारे बंद हैं। हम ये करते हैं कि हम साल में जब रमज़ान के करीब आके तो हम चैरिटी डिनर वगैरह करते हैं। तो इस साल वो भी सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो हमें मदद की ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक दारा है तो आप एक क्लास को डोनेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और एक छोटी सी अमाउंट भी, 1 रुपया भी आप इन बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये दारे चलते ही तावन से हैं।
بالکل ऐसे ही हम सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और मैं तो अभी सारा विज़िट भी करूंगा तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और जितने भी लोग हमें सुन भी रहे हैं आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अगर हम लोग तमाम पाकिस्तानी मिलकर मदद करें उन तमाम स्पेशल लोगों की तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफरेंस रहेगा सोसाइटी में। और सारी डिटेल्स वगैरह भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप किसी भी किस्म की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें क्योंकि ये सदका जारी है और अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद करता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने सारी की सारी वीडियो देखी एंड आई होप कि आपको पसंद भी आई होगी। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रियली अप्रिशिएट तमाम मैनेजमेंट को और जनाब मुदस्सर साहब को कि उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया जो कि हुकूमतों का काम है और वो खुद कर रहे हैं और बच्चों के लिए एक बहुत ही कमाल का उन्होंने इदारा बनाया जहाँ पर वो एक काबिल शहरी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। सेकेंडली, मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर विजिट करने का और आई एंजॉयड अ लॉट। एक बहुत ही पीसफुल सा माहौल और एक बहुत ही अच्छा सोलफुल सा माहौल था एंड आई एंजॉयड अ लॉट। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को अगर वक्त मिले तो इस इदारे को ज़रूर विजिट करें। एंड थर्ड और आखिरी बात, देखें तमाम चीज़ें जो है वो यूनिटी के साथ चलती हैं, तो अगर आप लोग भी इनके साथ यूनाइट हो सकते हैं और इनको किसी भी वे में हेल्प आउट कर सकते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग हेल्प करें। इनके पेज का लिंक मैंने अटैच कर दिया साथ, आप उनके पेज पे जाएं और आपको फर्दर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता लग जाएंगी। सो यप, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़। गुजरात से वापसी के ऊपर मुझे स्पेशल बच्चों की दुनिया में एक जन्नत को विजिट करने का मौका मिला जिसको जनाब मुदस्सर साहब चला रहे हैं। इस जगह को मैंने दुनिया में एक जन्नत क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि स्पेशल बच्चों को एक काबिल शहरी बनाने में काम आती हैं। मुझे जनाब मुदस्सर साहब से बात करने का मौका मिला और ये जानने का भी मौका मिला कि ये इदारा कैसे चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग वो बात सुने जो कि मेरी और जनाब मुदस्सर साहब की एक दूसरे के साथ हुई। और अभी हम लोग गुजरात में मौजूद हैं अल मुदस्सर स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये इदारा नहीं है, इनके ओनर मेरे साथ खड़े हैं। अभी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हम इसको इदारा नहीं कहते, इसको हम लोग घर कहते हैं जहाँ पर जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनकी तमाम ज़रूरियात जो हैं उनको वो मुकम्मल करते हैं और उनको पाकिस्तान का एक पुरअमन शहरी बनाना चाहते हैं, पुरअतमाद शहरी बनाना चाहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैं आपसे चंद सवालात करूंगा आपके ट्रस्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो सवाल यही है सर कि इसकी बुनियाद क्या बनी और इसको बनाने का क्या मकसद था आपके माइंड में जब आपने बिल्कुल शुरू में पहली ईंट रखी तब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। 1980 से मैं फ़्रांस में हूँ। मेरे अपने बहन भाई स्पेशल हैं। तो ये एक मन्नत थी क्योंकि मैं उनमें पैदा हुआ, स्पेशल बच्चों में बड़ा हुआ। मैं समझता हूँ उनके दर्द क्या होते हैं, माँ बाप की तकालीफ क्या होती हैं। तो एक गुड़ लग के मैं बाहर चला गया 1980 में फ़्रांस में। तो ये एक मन्नत थी कि अल्लाह अगर मुझे दे तो मैं इन लोगों के लिए एक खूबसूरत दारा बनाऊँ, क्योंकि मैं एक गाँव का रहने वाला था। तो पाकिस्तान में उस वक़्त इवन तहसील लेवल पे कुछ स्कूल नहीं थे स्पेशल एजुकेशन के। आज भी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल बनाए हैं, लेकिन दही इलाकों में, क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो है वो तो दही इलाकों में है। आज भी पूरे पाकिस्तान में दही इलाकों में स्पेशल एजुकेशन का कोई स्कूल नहीं है। तो यही एक रीज़न थी कि मेरे अपने बहन भाई स्पेशल थे और गांव के रहने वाले थे, वो पढ़े नहीं थे। तो ये एक रूरल एरिया का प्रोजेक्ट है। तो जैसे मैंने कहा कि ये दारा नहीं है, ये एक घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मैंने इसको बनाया। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे भी थ्रू आउट अट्रैक्ट करी वो ये कि ये इदारा नहीं है, घर है। ये चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई कि मैंने इसको कमर्शियलिज्म से निकाल कर एक घर बनाना है बच्चों के लिए? दारे तो बेशुमार हैं। मैं असल में इसकी जो असल रूह है, हम लोगों ने स्पेशल लोगों को, मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ ऐसे पेरेंट्स की जिनको शर्म आती है बताते हुए कि हमारे घर में स्पेशल लोग हैं। तो मैंने उन सारे बच्चों के लिए ये एक घर बनाया कि मैं प्राउडली कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500 बच्चे हैं। तो आप इसकी विज़िट आप देख रहे हैं इसको कि मैंने दारा नहीं बनाया, ये एक घर बनाया है। जैसे मैंने लेक्स बनाई हैं, मैंने गार्डन बनाए हैं, तो प्ले ग्राउंड मैंने बनाए हैं। तो ये एक घर ही हो सकता है। बिल्कुल सर, ये तो आपका पैगाम था, मकसद बताया आपने। मुझे बताएं कि यहाँ पर बच्चों को क्या अहम सर्विसेज दी जा रही हैं? इस वक्त तकरीबन 500 बच्चे हैं। ये कम्प्लेक्स है जिसमें स्कूल फॉर ब्लाइंड, स्कूल फॉर डेफ, स्कूल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटली चैलेंज बच्चों का दारा है। फिज़िकली जो चैलेंज बच्चे हैं उनका एक अलग सेंटर है। फिर वोकेशनल का एक खूबसूरत दारा है हमारे पास। असल में हम जो चाहते हैं कि हम इनको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में किसी के मोहताज ना हो।
तो यही, इसके अलावा हम एक बहुत बड़ी जगह पे एक फैक्ट्री हमने शुरू की हुई है जहाँ इनके लिए हम जॉब क्रिएट करना चाह रहे हैं। असल हमारा मकसद ही है एक खूबसूरत एनवायरनमेंट, उसमें एक टोटल इनके लिए फैसिलिटी, जिस तरह हम एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल 100 बेड का वो भी बना रहे हैं इन्हीं के लिए। सही, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप कह रहे हैं, मुझे जस्ट ये शॉर्टली बताइएगा कि अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो उसके लिए क्या डिटेल्स वगैरह? इसके अल मुदस्सर ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। असल में हमने एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है। इस वक्त कोरोना वायरस का जैसे कि आपको पता है कि आजकल काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, बल्कि इदारे बंद हैं। हम ये करते हैं कि हम साल में जब रमज़ान के करीब आके तो हम चैरिटी डिनर वगैरह करते हैं। तो इस साल वो भी सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो हमें मदद की ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक अदारा है तो आप एक क्लास को डोनेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और एक छोटी सी अमाउंट भी, 1 रुपया भी आप इन बच्चों को दे सकते हैं, चूँकि ये इदारे चलते ही तावन से हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और मैं तो अभी सारा विज़िट भी करूंगा, तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और जितने भी लोग हमें सुन भी रहे हैं, आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अगर हम लोग तमाम पाकिस्तानी मिलकर मदद करें उन तमाम स्पेशल लोगों की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफरेंस रहेगा सोसाइटी में। और सारी डिटेल्स वगैरह भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप किसी भी किस्म की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये सदका जारी है और अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद करता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने सारी की सारी वीडियो देखी एंड आई होप कि आपको पसंद भी आई होगी। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रियली अप्रिशिएट तमाम मैनेजमेंट को और जनाब मुदस्सर साहब को कि उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया, जो कि हुकूमतों का काम है और वो खुद कर रहे हैं, और बच्चों के लिए एक बहुत ही कमाल का उन्होंने इदारा बनाया जहाँ पर वो एक काबिल शहरी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। सेकेंडली, मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर विजिट करने का, और आई एंजॉयड अ लॉट। एक बहुत ही पीसफुल सा माहौल और एक बहुत ही अच्छा सोलफुल सा माहौल था, एंड आई एंजॉयड अ लॉट। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को अगर वक्त मिले तो इस इदारे को ज़रूर विजिट करें। एंड थर्ड और आखिरी बात, देखें तमाम चीज़ें जो है वो यूनिटी के साथ चलती हैं, तो अगर आप लोग भी इनके साथ यूनाइट हो सकते हैं और इनको किसी भी वे में हेल्प आउट कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग हेल्प करें। इनके पेज का लिंक मैंने अटैच कर दिया साथ, आप उनके पेज पे जाएं और आपको फर्दर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता लग जाएंगी। सो यप, thank you very much for watching the video and I hope you liked it. Allah Hafiz.